नमस्कार, आप देख रहे हैं विरास भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबर मुल्ताई से आ रही है। मुल्ताई ग्राम पंचायत कपासिया में इन दिनों ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों, बिजली विभाग और स्थानीय सरपंच द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद आज तक गांव की मूलभूत समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बिजली संकट ने बिगाड़ा जनजीवन। गांव में लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित है। आए दिन घंटों घंटों तक बिजली गुल रहने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, जो रात के समय अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। शिकायतों और ज्ञापन लेकिन समाधान शून्य। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें की, ज्ञापन सौंपे और समस्याओं से अवगत कराया। यहां तक कि नाराज ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरपंच और विभागीय अधिकारियों पर सवाल। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले आश्वासन देने वाले सरपंच और बिजली विभाग के अधिकारी अब गाँव की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। इससे ग्रामीणों में रोष और निराशा दोनों बढ़ती जा रही है। पेयजल और बिजली दोनों संकट गहराई। गाँव में पेयजल संकट भी गंभीर बना हुआ है। बिजली और पानी दोनों की समस्या ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। आंदोलन की चेतावनी। ग्रामीणों ने दो टोक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे जिला मुख्यालय तक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन और बिजली विभाग ग्रामीणों की आवाज सुनेगा या फिर कपासिया के लोग यूं ही वादों के सहारे परेशान होते रहेंगे। दैनिक मिराज भारत, जनता की आवाज, जमीनी हकीकत के साथ। ये वार्ड नंबर 4 है हमारी पंचायत का, माटिया कोला जिसे बोला जाता है। यहाँ की जो जनता है यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सबसे पहले है 24 घंटा बिजली, पानी और सड़क के लिए। यहाँ का जो बच्चों का जो शिक्षा ग्रहण करते हैं छोटे छोटे बच्चे, ये यहाँ शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि 24 घंटे बिजली की सुविधा है नहीं है। एक तो इस ज़माने में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दूसरी चीज़ है यहाँ जब तक लाइट है खेत का जो लाइट है, बिजली है, वो तब तक ही ये पढ़ पाते हैं या तो फिर पढ़ नहीं पाते हैं ये। लाइट पता रहती नहीं है। और ये जो है यहाँ की जो कपासिया पंचायत की एक लापरवाही बोल दो या कुछ भी बोल दो, या तो सरकार की लापरवाही बोल दो, जो इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। अच्छा, इस समस्या को लेके आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिए या सरपंच से शिकायत की है या सरपंच को जानकारी दी है या सचिव महोदय को जानकारी दी है? उच्च स्तर पे कोई नेताओं से आपने बात की है? हमने हर कोई स्तर से हर कोई समस्या का सबको अवगत करा दिया था। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत स्तर पे, फिर जनपद पंचायत स्तर पे, फिर जिला पंचायत स्तर पे भी, और कलेक्टर से भी हमने इस समस्या को अवगत कराया। इसके बाद भी हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हमने 17 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव में बहिष्कार किया था। लेकिन हम चुनाव का बहिष्कार किया। हाँ, लेकिन हमको उस समय में तत्कालीन तहसीलदार महोदया ने हमको आश्वासन दिया था। और उस समय जो निर्वाचन आयोग की जो आई थी चीफ सेक्रेटरी केरला से, वो मैडम ने भी हमको आश्वासन दिया था कि भाई आपकी हर समस्या का समाधान। बिजली की समस्या के साथ साथ में नल जल की कुछ समस्या, नल जल या रोड वगैरह जो हम जैसे देख रहे हैं अभी यहाँ सभी समस्या है। मैंने बताया ना, मूलभूत सबसे पहले तो बिजली, पानी और सड़क बोले तो सीसी रोड यहाँ पे है ही नहीं, और इस ओर कोई ध्यान भी नहीं हो पा रहा। ना तो गांव में भी ना तो साफ सफाई हो पा रही पंचायत के द्वारा, ना बिजली सुविधाएं भी नहीं है। वहाँ पे भी अभी आपके यहाँ बिजली नहीं है। यहाँ लगभग कितने लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ 150 लोग कम से कम पब्लिक है, जिसमें 70 वोटिंग और उनके साथ बच्चे कुल मिला के 150 से 200 के बीच में है। अच्छा, 150-200 बच्चे तो स्कूल जाते हैं ना, कंटिन्यू स्कूल? नहीं, बच्चे, हाँ, जो बच्चे हैं भी कोई माध्यमिक, प्राइमरी में, कोई हाई में है, कोई कॉलेज। तो उनकी पढ़ाई, घर पे पढ़ाई कैसी होती, कौन से माध्यम? जब बिजली नहीं है तो क्या? दिन में जो पढ़ लिया, नाइट में ऐसे ही, रात में बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा, यहाँ दादाजी आपका नाम क्या है? मधु। आप कहाँ रहते हो? यही रहते। यहाँ कौन सा गाँव है? माटिया कोला। कौन सी पंचायत में आता है? कपासिया। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? यहाँ तो हो गए 40 साल। 40 साल से माटिया कोलिया में रह रहे हो, है ना? तो यहाँ अभी तक कोई भी बिजली की समस्या नहीं है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल माटेकर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज कहाँ पड़ती है आपकी? मुल्ताई। यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। आना जाना कैसे करते हो? बस से करते। अच्छा, कॉलेज का होमवर्क कैसे करते हो आप घर पे? नाइट बस जो दिन में कर लिया, वरना रात दिन में तो आप कॉलेज चले जाते ना? दिन में कॉलेज का वर्क। रात में आप पढ़ाई कैसे करते हो? वही बैटरी की सुविधा है, बस बैटरी की सुविधा आपने कर रखी है, जो हमने हमारे हाथ से कर रखी। अपने हाथ से कर रखी है। अच्छा, बैटरी चार्ज कहाँ से करते हो? बैटरी चार्जर लाइट ही नहीं है। लाइट ही नहीं, चार्ज बाहर से करके लाते हो? चार्ज बाहर से करके लाते हैं। अच्छा, तो बाहर से कब तक, कभी कभी लाते हो या फिर रेगुलर चार्ज? कभी 2 या 3 दिन में करके लाते हैं। अच्छा, भाई आपका नाम क्या है? गुड़िया, आपका नाम क्या है?
महिमा माटेकर। आप कहाँ रहते हो? आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम खैरवानी। क्या खैरवानी? कौन सी क्लास में हो? 6। तो आप भी रात में पढ़ाई नहीं कर पाते? नहीं। बेटा आप पढ़ाई कर पाते हो रात में? नहीं। आपका क्या नाम है? नहीं महिमा। आप क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी करते हो। आपके कितने बच्चे हैं? 2 2 बच्चे। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। एक जाता है। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 6वीं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, पूरे ग्राम पंचायत कपासिया के अंतर छोटा सा टोला आता है जिसमें लगभग 150 से 200 लोग निवास करते हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, बट यहाँ लाइट की जो समस्या है उस समस्या के हिसाब से इनका समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात की इनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है और स्कूल जाने के ऊपर ही निर्भर है कि आगे भविष्य कैसे उज्जवल होगा। इसकी जानकारी भैया इसकी जानकारी हमने ग्राम पंचायत सरपंच से लेनी चाहिए। सरपंच गोल गोल बात कर रहा है, बाकी इनकी जो समस्या से हम आपको अवगत करवा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में इनकी समस्या का हल हो, ऐसी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। दैनिक मिराज भारत से सुनील रघुवंशी की रिपोर्ट।